क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम साथियों। मैं आपका भाई एडवोकेट सम्राट योगेश। आने वाली 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब का 19वां परिनिर्वाण दिन है, जिस मौके पे आज आपके बीच इस सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूं। आज हमारे सामने बाबा साहब के नाम पे नेतृत्व करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, एक से बढ़कर एक, और वो सब लोग एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, एक दूसरे की नफरत करते हैं। इतनी नफरत की, जातिवाद की जो नफरत है उसके सामने फीकी पड़ जाए। हजारों लाखों संगठनों के बीच आज हमारा समाज इतना बिखरा होने के बाद भी संगठनों में बिक चुका है। ये पूरे भारत की दशा है, पूरे भारत के बहुजनों की, पिछड़ों की दशा है, जिसके बीच आज हम इस दौर में गुजर रहे हैं। हर एक युवान गुमराह है, किसके साथ चले, किस पे भरोसा करे। तो कुछ युवान किसी नेतृत्व के भक्त बन चुके हैं, जो अपनों को ही तुच्छ व्यवहार करते हैं, ओछी बातें करते हैं। सोशल मीडिया पे एक दूसरे संगठन के लोग एक दूसरे के कपड़े उतारने पे किसी भी हद तक जाने के लिए आज उतारू है। जरा सोचो, ये सब बात, ये जो माहौल चल रहा है, कहीं से अगर बाबा साहब देख रहे होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी। अगर ना भी देख रहे हो फिर तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि आज हम जो जय भीम ताकत से बोल रहे हैं, जो ये ताकत है, जो ये स्वाभिमान है, जिसकी बदौलत है, तो हम उसके संघर्षों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। उसके जो बाबा साहब ने अपने बच्चे खोए थे हमारे लिए, जिनके बच्चे कुपोषण के कारण बने ताकि हम कुपोषण से ना मरे, आज हम पोषण लेके हम उन्हीं के संघर्षों का कहीं मजाक तो नहीं उड़ा रहे जाने अनजाने में। ये हम सभी युवाओं को सोचना चाहिए और अपनी सच्ची दिशा क्या है संघर्षों की, किस दिशा में हम सबको मिल के संघर्ष करना चाहिए, वो भी हमें जानना चाहिए, ना कि किसी का भक्त बनना चाहिए। भक्त बनने की परंपरा जो है उसके खिलाफ खुद बाबा साहब थे कि अगर आप किसी के भक्त बन जाते हो तो आप लोकशाही के दुश्मन हो, चाहे कोई भी हो। हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन, अपने परिवार को दांव पे लगा के आज का दिन हम स्वाभिमान से जी रहे हैं। वो दिन, वो पल पल, जिंदगी के हर एक पल, हर एक दिन हमारे लिए सोचा है। ये जो बहुजन आंदोलन है वो कोई मजाक नहीं है। महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन होमा है ताकि हम यहाँ तक आ सके, और हम यहाँ तक आके क्या करते हैं आज? हम हर रोज बाबा साहब का नाम लेके उनके संघर्षों का मजाक उड़ा रहे हैं। बहुत दुख की बात है। पूरे भारत के जितने भी बाबा साहब के नाम लेके जहां पहुंच के जहां नेतृत्व करते हैं, उन सभी को भी इतना ही लागू पड़ता है। सभी बोलते हैं मेरी दुकान है, सभी दुकानें खोल दी है बाबा साहब के नाम की। ये बहुत दुख और दयनीय बाबत है। मैं ये नहीं जानता कि मेरी बात आप समझ पाओगे, पहचान पाओगे, ये दर्द समझ पाओगे, कितनों तक बात पहुंचेगी, ये मैं नहीं जानता, मगर मैं चुप भी नहीं रह सकता। जो मैं समझा हूं अब तक, जो मैंने जाना है, वो आप तक पहुंचाना और पहुंचाना ही पड़ेगा।
कि ये क्या है बहुजन मिशन और आप क्या समझते हो बहुजन मिशन को, और किस रास्ते से आप सफलता समाज को दे पाओगे, क्या परिणाम दे पाओगे, क्या अगले 100 साल तक 50 सालों तक आपके पास क्या आयोजन है, किसके लिए जय जयकार कर रहे हो, क्या है बहुजन मिशन, क्या आप उस बात पे सवाल करके कुछ अभ्यास कुछ तर्क किया है, या किसी ने समझाया वो सीधा सीधा अपना लिया मान लिया और हो गए उसके भगत, ऐसा चल रहा है। बहुजन मिशन महामना भारत देश के सच्चे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने जो क्रांति की मशाल जगाई थी, जब ज्योतिबा फूले संघर्ष कर रहे थे तब अंधकार था, कुछ नहीं था। उस वक्त हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ रहा था, उस वक्त हमें शिक्षा दी थी वो महामना ने, महामानव ने। उसके आगे साहू जी, छत्रपति साहू जी महाराज, फिर बाबा साहब के वक्त आ जाते, पेरियार साहब, बाबा साहब। जब बाबा साहब संघर्ष कर रहे थे तब कुछ नहीं था। जो बात महामना ज्योतिबा फूले ने शिक्षा की बात की थी, वही शिक्षा की बात पकड़कर वही शिक्षा इतनी ली कि पूरे विश्व में नाम कर दिया, पूरे विश्व के लोग उनको पहचानते हैं। आज आप देख रहे हो कि बाबा साहब का नाम इतना बड़ा है कि कोई उनके हर एक शब्द को कोई झुटला नहीं सकता, कोई ज्ञानी व्यक्ति उनको इग्नोर नहीं कर सकता। कोई भी पार्टी चाहे मनुवादी की हो, वो भी बाबा साहब को इग्नोर नहीं कर सकते, इतने बड़े ताकतवर है आज बाबा साहब। वही शिक्षा की बात कर जब बाबा साहब ने संघर्ष किया तब उनके पास ना संविधान थी, ना अनामत थी, ना आरक्षण था, ना कुछ भी। वो चप्पलों में बैठ के पड़े, ऐसे रहे, पूरे जिंदगी संघर्ष किया और आज हमारे पास संविधान मिला, जिसकी बदौलत हम हर एक नागरिक को प्रकाशित करे ऐसा ये भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने दिया, जो भी कोई भी भेदभाव के बिना। जब बाबा साहब ने ये दिया और बाबा साहब ने बोला कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक कर्ता जमात है। जिस वक्त हमारे घरों पे दीवारें भी नहीं थे, झोपड़े थे, और भी कहा कि हमारे सभी दुखों की चाबी सत्ता में है। तब बाबा साहब के पास पार्टी नहीं थी, फिर बाबा साहब ने पार्टी भी बनाई, क्योंकि वो मौजूदा सरकार जो कांग्रेस कंपनी थी उसकी नीति समझ चुके थे कि ये भारत देश की एसटी, एससी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग, गरीब वर्ग है, उनका ये कभी भला नहीं करेगी, तो वो पार्टी बनानी पड़ी थी, बनाई थी, मगर बाबा साहब उसको आगे बढ़ा सके, वहां तक ना रहे। और 6 दिसंबर 56 को हमारे बीच वो क्रांति सूर्य का अस्त हुआ, मगर संविधान के रूप में आज भी हमारे साथ खड़े हैं। फिर इस देश से बाबा साहब को भुला ही दिया था, कोई नहीं जानता था, कोई नहीं। यहां तक कि मान्यवर कांशीराम साहब साइंटिस्ट थे, वो भी बाबा साहब के संघर्ष और बाबा साहब से परिचित थे। जब जानते हैं तब सब कुछ छोड़ छाड़ कर बहुजन मिशन में लग जाते। ये समाज, यही मेरा घर है, मेरा ना कोई अकाउंट होगा, मैं कभी ना शादी करूंगा, ऐसी 5 प्रतिज्ञा थी। और समाज को जागरूक करके जो बहुजन मिशन जो किसी ने आगे बढ़ाया है, तो वो मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब के बाद और हमें शासक बनाया है, जिनकी ये 9 अक्टूबर, आने वाली 9 अक्टूबर को 19वां महापरिनिर्वाण दिन है। 19वां, आज 19 साल हो गए हमारे बीच नहीं है वो महामना, ज्यादा साल नहीं हुए, अभी गए। अब उनके बाद इतने लोग मेढक की तरह जो जानते थे बहुजन मिशन क्या है, क्या करना है, वो लोग इतने निकल गए कि जो मान्यवर कांशीराम साहब ने मिशन आगे बढ़ाने के लिए बाम से PS4 और PSP पार्टी बनाई, बसपा, बहुजन समाज पार्टी। वो एक आखिरी ओप था बहुजन मिशन का कि अब ये हमारा घर बन गया, ये हमारा साम्राज्य बन गया, यही में रहे कि हम सभी दुख का निवारण यहां से करेंगे। फाइनल यहां तक
यहां तक हम आ गए। मान्यवर काशीराम साहब जब जिंदा थे तब अपने होशो हवास में कहा था कि ये बसपा कोई सिर्फ पार्टी नहीं है, बहुजन महापुरुष जो ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु जी, बाबा साहेब पेरियार, ये सब का जो संघर्ष का था उसका आखिरी रूप ये मिशन ये कारवा में यहां तक लेके आया हूं। 2001 में मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था, यहां तक ये कारवा में आगे बढ़ा। ये कारोबार अब रुकना नहीं चाहिए। मैं भी ज्यादा दिन जिंदा रहने वाला नहीं, यहाँ जो आता है वो जाता है, मगर अब मेरा उत्तराधिकारी मायावती जी है। खुद होशो हवास में मान्यवर काशीराम साहब ने कहा, और मेरी गैर हाजिरी में आप उनको, मायावती जी को सहयोग देना, ये खुद महापुरुष कांशीराम साहब ने अपने शब्दों में कहा है। मान्यवर काशीराम साहब ने खुद, वो भी आप भाषण सुनोगे कहीं तो पता चलेगा कि महापुरुषों ने जो किया है वो सीधा सीधा अपना ले रहा है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो काशीराम साहब भी महापुरुष ही थे जो ये हमें दिया। अब उनकी बात मानते हो, उनको नकार नहीं सकते, मगर उनकी बात नहीं मानते। वो भी महापुरुष थे, उनमें ज्यादा तर्क लगाने की हमारी औकात क्या है, जो पूरी जिंदगी दे दी है। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज कई लोग मान्यवर कांशीराम नाम के ही दूसरी दुकान खोल दी है, फलाने फलानी पार्टी कांशीराम। भाई, जो दूध से बना घी होता है वो घी होता है, मगर जब आपको उन पर लिखना पड़ता है कि शुद्ध घी, वहीं पर आपकी औकात क्या है वो पता लग जाती है। ये बहुजन आंदोलन ना कोई मूछों पे ताव देके, डंडा लेके गाड़ी पे चढ़ जाने से ये नहीं है। मान्यवर काशीराम साहब के पास नहीं थी मूछें, नहीं रखते थे, बाबा साहब भी नहीं रखते थे। मूछें रखनी ना रखनी वो अपनी पसंद है, मगर सच्ची निष्ठा से बहुजन मिशन जो चला आ रहा है उसी वे में हम काम नहीं करते तो हमें अपने आप पे थूकना चाहिए। और वो भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना, डूब कर मर जाए। आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब भी नहीं सकते, मगर आपकी सोच इतनी गिरोनी है कि वो पानी भी कम पड़ जाएगा। बहुजन मिशन जो बाबा साहब का जो कारवा था, जो आगे बढ़ाने का काम जो किया है मान्यवर काशीराम साहब ने, और उनके साथ जो बहन कुमारी मायावती जी है, जिन्होंने आज भी कोई बहन बेटी बाहर निकलने से डरती तो उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, जो जीवन के 20-21 साल में बहुजनों के लिए अपना घर बार सब जीवन समर्पित कर दिया। तो ऐसा नेता कहां से लाओगे आप? फिर इनके बाद कल बहन जी नहीं होगी तब आप रोगे उनकी बड़ी बड़ी बात, जैसे हम कांशीराम साहब के बारे में बोलते हैं ऐसा बहन जी के बारे में। मगर जिंदा है तब तक हम, और हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम बहुजन सब बर्बाद भी हो जाते हैं तो बहन जी के कहने पे चलो बर्बाद होते हैं, क्योंकि सच्चा और सही वो कभी बुरा नहीं होने देंगे। उन्हें हर दौर, हर लोग, हर नजदीकी से सब देखा है कि क्या राजनीति होती है। हम क्यों, कोई जोर से बोलता है, मुझे पे दाव देता है, वैसे लोगों पे विश्वास क्यों कर लेते हैं? बहुजन मिशन किसी को मारना, दबाना, धमकाना, तोड़ना नहीं है, किसी को बुरा नीचा दिखाना वो बहुजन मिशन नहीं है। बहुजन मिशन का मतलब समानता। हमारी लड़ाई सेल्फ रिस्पेक्ट की है, समानता की है, नहीं कि किसी को बर्बाद करने की, किसी को मारने की, किसी को नीचा दिखाने की। हमें हमारे जो हम जिसके वारसदार है, बुद्ध, जो विश्व उनके सामने नमता है, वो प्रेम, करुणा, दया थी। वो गुण हम साथ लेके ये कारवा को आगे बढ़ाएंगे। हम बहन जी को जिंदा, जब तक जिंदा है तब तक हम उनको पीएम बनाए, वो हमारा लक्ष्य, वो हमारा विजन होना चाहिए। वरना हम अपने आप को भी छलते हैं, हमारे महापुरुषों के संघर्षों भी पानी फेर रहे हैं, और कोई दिशा पकड़ के हर एक गुमराह करने वाले लोगों को, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, आपको पसंद है तो उसके साथ रहो। मगर जब मत देने की बात आए, जब ये मताधिकार, बाबा साहब ने
खुद कहा है कि मैंने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया है कि आपको ये मताधिकार देके, और आज हम हमारे मत तरह तरह लोगों की बातों में आके कैसे बिखेर देते हैं। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास जो है बाबा साहब ने दिया है, मताधिकार। उससे हम लोकशाही, इस देश को अच्छे लोगों को चुनकर हम जो बहुजन, जो भारतीय संविधान के बेस पे, जो मनोवैज्ञानिक जो जिस पार्टी का बेस है, वैसी पार्टी एक ही है मात्र, तो वो बीएसपी। वही हमें हमारे भारत के सभी नागरिकों को बचा सकती है, सभी को एकजुट रख सकती है। वो जिसके जहन में किसके लिए नफरत नहीं है, सभी भारतीयों के लिए प्रेम, करुणा, दया है, और हम उसी में जुड़ के हम इस देश के हर एक नागरिक को हम बचा सकते हैं। वरना आज का माहौल आप ये वर्तमान देख रहे हैं कि अलग अलग लोग आके हमें गुमराह करके कहां से कहां पहुंचाते हैं। हमारे पास कुछ नॉलेज हो ना हो, मगर इतना याद रखना, बीएसपी ये आखिरी होप है बहुजन मिशन का, उसको बचाना, वो हमारे साम्राज्य, हमारे घर को टिकाए रखना, वो हमारा कर्तव्य है। ये 9 अक्टूबर मान्यवर काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिन है, उस दिन हम मजबूताई से संकल्प ले कि हम हमारे धरोहर, हमारे घर को बचाए और उसकी रक्षा करें। उसमें जो भी त्रुटियां आई है, जो हमारे घर में अगर कुछ होता है तो हम बाहर लोगों के बीच बातें, बाहर निकल के लोगों को बीच नहीं रखते। वो हमारा घर है, जो भी होगा वो हम हमारी तरफ से देखेंगे। हमारे एक बात है कि अगर बाप बीमार हो जाए तो क्या हम बाप बदल देते हैं? नहीं, हम उसको दवाई करवाते हैं, उनको ठीक करते हैं, मजबूत करते हैं। ये बसपा, ये आंदोलन है बहुजन मिशन का, उसको समर्पित रह के, उस पे विश्वास करके हम आगे बढ़ेंगे, हम एक बनेंगे। एक ही कुछ पूरे देश में है जो सभी नागरिकों को बचा सकता है, वो बसपा ही है। वो आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा, मगर ये सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पे आप सोचें। मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है, जो है सब अपने भाई है, मगर जब बहुजनों महापुरुषों ने पूरी जिंदगी संघर्ष करके ये कुछ दिया है, उसकी बचाने की बात आप नहीं करते और खुद का ही अलग से शुरू कर देते हो, तो सबसे बड़े दुश्मन बाबा साहब के आप हो, सबसे बड़े दुश्मन कांशीराम साहब के आप हो। अपने गिरेबान में देखो कि तुम क्या बिगाड़ रहे हो, किसको तोड़ने की बात कर रहे हो, क्या तोड़ रहे हो, ये समझना पड़ेगा। तो आज के लिए मैं मान्यवर काशीराम साहब के 19वें परिनिर्वाण के दिन ये बात आपको समर्पित करता हूं। क्रांतिकारी जय भीम, जय काशीराम।